सकट चौथ व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी सकट चौथ की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे तिलकुट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। ये व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु और परिवार के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस पौराणिक कथा को सुनने के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सकट चौथ के पावन दिन पर भगवान गणेश का स्मरण करते हुए सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के अत्यंत सुंदर पात्र बनाता था और उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने के लिए भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं थी। कुम्हार के निरंतर कोशिश करने के बाद भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। कुम्हार ने सहायता के लिए राजा से संपर्क किया। कुम्हार की व्यथा सुनने के पश्चात महाराज ने राजपुरोहित से विचार विमर्श किया। उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने के लिए भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। राजपुरोहित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में यह घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा। महाराज के आदेश का पालन करने के लिए समस्त परिवारों ने एक एक करके अपने एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात एक वृद्ध स्त्री की बारी आई जिसका एक ही पुत्र था। उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री के कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहायक था। महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वृद्ध स्त्री इस विचार से भयभीत थी कि सकट के शुभ अवसर पर उसकी एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वह वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी, अतः उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने को कहा और ये विश्वास दिलाया कि सकट माता और भगवान गणेश की कृपा से यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बैठाया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना आरंभ कर दी। भट्टी में अग्नि दहन करने के पश्चात उसे आगामी दिनों में तैयार होने हेतु छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने ने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित एवं सुरक्षित है। वह समस्त बालक भी पुनः जीवित हो चुके थे जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पूर्व दी गई थी। इस घटनाक्रम के पश्चात कुम्हार ने डरकर बूढ़ी माँ से पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया ने कहा, यह सब मेरे सकट चौथ के व्रत और भगवान गणेश के आशीर्वाद का फल है। इस घटना के बाद पूरे नगर में सकट चौथ व्रत की महिमा फैल गई। तभी से माताएं अपने बच्चों के जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए यह व्रत श्रद्धा पूर्वक रखती हैं। व्रत में तिलकुट का विशेष महत्व होता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ की व्रत कथा। कमेंट में सकट माता और भगवान गणेश जी जय जरूर लिखें।